हाँ, वन साइडेड है और मेरी फीलिंग शक्ति है उसके लिए, तभी मैं गाने गाने लगता हूँ एंड ऑल। रोज़ का एक रूटीन लाइक एक दूसरे को टकराना फिर वो मुझे वो आंखों में दिखता था। मैं देखती थी बट मैं फिर भी इग्नोर करके रख ऐसा क्योंकि ऐसा प्यार नहीं होता है ना। एक्चुअली मुझे लगता है ना, प्यार जो स्टार्टिंग में होता है ना, जो पहले के 3 महीने में होता है, वो काफ़ी सुपरफिशियल होता है। लेकिन वो प्यार जो 5 या 6 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जो प्यार होता है ना, वो असली प्यार होता है। प्यार में पढ़ के धोखा खा के इंसान सीखता है कि अपने आप को कैसे लाइक आज मैं यहाँ हूँ। धोखा खाने के बाद आती है? ये आपको धोखा खाना ही पड़ेगा। आप धोखा नहीं खाओगे आप कुछ नहीं सीख सकते। क्यों धोखा दिया उसने आपको? कोई रीज़न बताया होगा? मैं वैसी लड़की हूँ, मुझे चीटिंग बिल्कुल नहीं। लॉयल्टी, आई वांट लॉयल्टी। सामने से हम जो दे रहे हैं हमें रिटर्न में वही चाहिए। ये जो सोनल वाला सीन हुआ है ये तो और डरावना है। मतलब हनीमून पे ही ऐसे क्या हो सकता है? और वो लड़के की क्या गलती है, उसकी माँ की क्या गलती है? ये बहुत बहुत ख़राब हुआ है ये चीज़। तो इसमें जिसने भी किया है उसको सज़ा देनी चाहिए बहुत। मुझे सना की हेल्थ कंडीशन के बारे में पता था, क्योंकि जब वो बिग बॉस में आई थी उसने मुझे बताया था, उसने सबको बताया था। एंड इफ़ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम, हाय गाइस, दिस साई केतन राव हेलो गाइस, आई एम समीरा काजी। एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बजूका। दिन का पहला इंटरव्यू हो और पहला इंटरव्यू इतना खास हो तो बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है। मेरे साथ में साई और समीरा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप? थैंक यू। जी एकदम मस्त। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम द सॉन्ग? मैं सॉन्ग के बारे में ज़रूर पूछूंगा, लेकिन आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? कैसी चल रही है लाइफ? रूटीन क्या हो रहा है? क्या सारी चीज़ें बताइए मुझे। अभी फ़िलहाल तो सी, टू बी ऑनेस्ट ना, मैं थोड़ा कट डाउन कर रहा हूँ अपना वेट। मैं पहले 87 था, अभी मैं 83 पर आ गया हूँ, क्योंकि एक कैरेक्टर मेरा, एक जो अभी नेक्स्ट मैं शूट करने वाला हूँ, तो उसमें काफ़ी फिट कैरेक्टर है। इट्स लाइक एथलेटिक बॉडी, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी फिट रहूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ फिटनेस पर ध्यान दे रहा हूँ। आप तो हमेशा से ही फिट थे यार। मैं और फिट हो जाऊँ। कितना फिट हो? आप बताइए समीरा, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? जी एकदम सेम वही फिटनेस। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब मैंने सॉन्ग किया ऑब्वियसली मैं आई एम लाइक 68 मेरा वेट था। और मैंने अभी 57 के आसपास लेकर आया है या 3-4 मंथ्स ये में। सॉन्ग के टाइम पे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। वही तो हमने शूट किया था फेब एंड में सॉन्ग शूट किया था। तो वही तो सोच लो, वही 3 मंथ्स में आई थिंक सो मैंने किया। गाने का नाम बहुत यूनिक है, फसाना, है ना? पहले हमने फसाना शायद आया नहीं है, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग। फसाना करके कोई भी शब्द ऐसा गाने में यूज़ नहीं हुआ है। जब आपने पहली बार सुना कि यार ये गाने का टाइटल होने वाला है, ऑफ कोर्स स्टोरी सुनी होगी कि ये स्टोरी होने वाला है। पहले तो मुझे बताइए स्टोरी क्या है। आई एम श्योर ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते आप, लेकिन थोड़ा सा बताइए क्या एग्जैक्टली है। मैं एक जगह काम करता हूँ और वहाँ से हमारी हीरोइन वहाँ से गुजरती रहती है, और मेरी नज़र उस पर गिरती है। एंड इट्स लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन वो मेरी तरफ से है, उसके तरफ से नहीं है। तो मैं, हाँ, वन साइडेड है और मेरी फीलिंग शक्ति है उसके लिए, तभी मैं गाने लगता हूँ एंड ऑल। फिर धीरे धीरे मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारी बेचारी हीरोइन उसको समझ नहीं पाती। मतलब उसका कैरेक्टर वैसा है। मतलब वो हमारा एक रोज़ का एक रूटीन लाइक एक दूसरे को टकराना फिर वो मुझे वो आंखों में दिखता था। मैं देखती थी बट मैं फिर भी इग्नोर करके रख ऐसा क्योंकि ऐसा प्यार नहीं होता है ना। अच्छा, प्यार क्या होता है आप लोग नज़र में? अगर मैं बोलूँ कि कुछ शब्दों में प्यार को डिस्क्राइब करना हो कि इस तरीके का ऐसे प्यार होता है, ये फीलिंग्स आती है। मैं तो प्यार में कभी पड़ा नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। आप लोग बताइए। एक्चुअली मुझे लगता है ना, प्यार जो स्टार्टिंग में होता है ना, जो पहले के 3 महीने में होता है, वो काफ़ी सुपरफिशियल होता है। लेकिन वो प्यार जो 5 या 6 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जो प्यार होता है ना, वो असली प्यार होता है। क्योंकि ना वो काफ़ी मैच्योर प्यार होता है, काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो वो असली प्यार होता है जो आज के ज़माने में ठीक से चल नहीं रहा है। व्हाट, क्या क्या कहना चाहते हो आप? क्लियर बोलो थोड़ा। मतलब मैं क्या बोलते हो, जैसे कि 3 महीने में ऑफर हो जाता है प्यार भी। लाइक शोज ना। तो दैट्स द थिंग, इट्स अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बेसिकली। व्हाट डू यू से? आप बताइए, क्या लगता है आपको प्यार क्या होता है? आप कभी प्यार में पड़े हो? हाँ क्यों नहीं। प्यार में पढ़ के धोखा खा के इंसान सीखता है कि अपने आप को कैसे लाइक आज मैं यहाँ हूँ जो चीज़ में। तो इतना कॉन्फिडेंस सब चीज़ें कैसी आती है? सब वही धोखा खाने के बाद आती है? ये आपको धोखा खाना ही पड़ेगा। आप धोखा नहीं खाओगे आप कुछ नहीं सीख सकते। धोखा दिया उसने आपको? कोई रीज़न बताया होगा? तो नहीं दिया लाइक वही थोड़ी बहुत चीट ये वो। और मैं वैसी लड़की हूँ, मुझे चीटिंग बिल्कुल नहीं। लॉयल्टी, आई वांट लॉयल्टी।
सामने से हम जो दे रहे हैं हमें रिटर्न में वही चाहिए। लॉयल्टी चाहिए बस। या ऑनेस्टी। और बाकी रही मटेरियल थिंग्स तो टचवुड हम मेरे पास भी बहुत है, आई एम वेल सेट, और उसके पास भी था, बट वही चीज़ें हैं, लड़कों के पास क्या पैसा आता है ना, लग्जरी, तो उन्हें ऐसा लगता है लड़की हमारे आस पास घूमे, तो वो चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन भाई आजकल तो हमने जिस तरीके से चीज़ें देखी है, लोग मजाक में कह देते हैं पूरा मर्द समाज डरा हुआ है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, कोई ड्रम में कोई हनीमून पर जाता है तो उनका वहाँ पर मर्डर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, आप डिस्टर्ब होते हो ये सारी चीज़ें देख कर कि यार ये हो क्या रहा है? मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ यार, और ये सिर्फ मतलब एक ही साइड से नहीं हो रहा, हर साइड से हो रहा है। इट माइट बी क्राइम ऑन वुमेन, क्राइम ऑन मैन, हर साइड से हो रहा है, गलत, बहुत गलत हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले द पर्सन शुड गेट एजुकेटेड, दे शुड नो द वैल्यूज़ अबाउट फैमिली वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है। मतलब अगर कुछ भी तुम बस ऐसे लाइट में मजाक में ले लोगे, हाँ इसको मार देंगे, कल उसके साथ रह लेंगे तो ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं होती। आप बताइए। हकीकत है, ये गलत तो हो रहा ही है, बट ये देखना तुम, ये ज़्यादातर जैसे मुंबई ऐसे यहाँ पे नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें। यहाँ पे लोगों को पता है, इतना किसी के पास वक्त नहीं है, सबको रोज़ की मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में कमाना है, सब चीज़ें करनी है। ये ज़्यादातर बाहर ही हो रहा है, मुंबई के बाहर सब चीज़ें, और ये होना नहीं चाहिए। इससे मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में भी यही बोला कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों फिर फ्यूचर मतलब फैमिलीज़ कैसे बनेगी, इससे हर कोई डर जाएगा शादी से, सब चीज़ों से, तो गलत तो बहुत है। इसको कुछ मतलब ये जो सोनल वाला सीन हुआ है, ये तो और डरावना है, मतलब हनीमून पे ही ऐसे क्या हो सकता है, और वो लड़के की क्या गलती है, उसकी माँ की क्या गलती है, ये बहुत बहुत ख़राब हुआ है ये चीज़। तो इसमें जिसने भी किया है उसको सज़ा देनी चाहिए बहुत। भाई रिलेशनशिप और शादी की तरह टीवी शोज़ भी ऐसे ही हो गए हैं कि भैया दो महीने में या 3 महीने में ऑफर चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब भाई? ये आपको लगता है कि ये टीवी शोज़ के जो है ये डाउनफॉल चल रहा है? बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। सी एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि लेट इट बी टीवी शो, लेट इट बी OTT प्लेटफॉर्म, और लेट इट बी फिल्म्स ऑल्सो। मैं चाहता हूँ कि नया कंटेंट आए, नई टाइप की राइटिंग हो। तो अगर नई टाइप की राइटिंग होगी तो लोग देखेंगे, आके देखेंगे। तो पहले लोग देखते थे, क्यों देखते थे? क्योंकि स्टोरीज़ अलग थी, इट वॉज़ वेरी गुड, वेरी रियलिस्टिक, एंड लोगों को बहुत पसंद आते थे। लेकिन अभी वो स्टोरीज़ अभी काफ़ी सैचुरेट हो गए। नाउ देयर शुड बी अ न्यू ट्रेंड ऑफ राइटिंग। तो जैसे न्यू ट्रेंड ऑफ राइटिंग आएगा, लोग वापस आके देखेंगे। दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक द सेम? अभी बीच में कुछ वक्त तो ऐसा हो गया था, कुछ अच्छे सीरियल्स ही नहीं आ रहे थे। हाँ, ये 1-2 साल लाइक कोविड के बाद ऐसा कुछ सीन हो चुका था, बट अभी फ़िलहाल से सब लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म पे जैसे स्टार्ट किया है तो काफ़ी अच्छे सीरियल्स अभी चल रहे हैं, सीरीज़ और जो भी है जैसे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी काम वापस स्टार्ट होगा सब चीज़ों को। अभी बहुत सारे एक्टर्स और जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग ना सिर्फ न्यू कमर्स को हायर कर रहे हैं टू एक्ट इन टीवी शोज़ एंड वॉट एवर दे। एज एन एक्टर ये चीज़ें आपको डर लगती है कि यार हमारे लिए तब हम बड़े हो गए हैं, मतलब 2-4 शोज़ कर लिए, 5 शोज़ कर लिए, तो ऑब्वियसली आपका एक नाम बन जाता है। एक डर लगता है कि यार अब सारे न्यू कमर्स को चांस मिल रहा है टीवी शोज़ में, स्पेशली सारे नए फेसेस आपको देखने मिल रहे हैं, फ्रॉम दंगल टू स्टार प्लस। डर लगता है थोड़ा एज एन एक्टर? पहले क्या होता था, एक 5 साल पहले या 10 साल पहले सिर्फ फिल्में होती थी या सीरियल होता था। लेकिन अभी देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। फिल्में है, OTT है, सीरियल है, अभी वर्टिकल सीरीज़ आ रही है, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और OTT प्लेटफॉर्म पे पता नहीं मतलब नशाने कितने सारे वेब सीरीज़ आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ एस्टैब्लिश एक्टर्स के लिए, एक्सपीरियंस एक्टर्स के लिए, एंड फ्रेशर्स के लिए भी। क्योंकि एक ज़माने में मैं भी फ्रेशर था, समीरा भी फ्रेशर थी, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। उल्टा काम और ज़्यादा हो रहा है, काम काफ़ी बढ़ रहा है। और आपके कमेंट सेक्शन जो आप डालते हो इंस्टाग्राम पर, सारी जगह पर जो कमेंट सेक्शन होता है वो एक चीज़ से भरा हुआ है कि आप शादी कब कर रहे हो? मैं शादी शायद अगले साल शायद अगले साल। कर लेना चाहिए साइड। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मतलब मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। आपको ऐसा लगता है? देखो ये सब तो चलता रहेगा, फैमिली स्टार्ट भी करनी चाहिए। अगर उसका पर्सनल लाइफ में कुछ होगा सब चीज़ें, तो वो उसको स्टार्ट करनी चाहिए ना। अभी इसमें मुझे समीरा की बात माननी पड़ेगी। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है कि इनके अंदर 3 कोई ऐसी क्वालिटी बताइए जो एक परफेक्ट हस्बैंड में होनी चाहिए और इनमें है वो?
मैं कैसे बताऊँ ये चीज़ एज अ वुमेन। उनके साथ शूट किया है, कुछ वक्त बिताया है, आपको ऐसा क्या लगता है कि जहाँ तक थोड़ा जो हम लोगों का वक्त है, जो हम लोग ने सिर्फ शूट पे बिताया है, ठीक है। फॉर लाइक 2 or 3 days. हाँ, और वो भी सिर्फ शूट पे, उसके बाद हम अलग हो जाते थे सब, ऐसा था। तो इंसान ये इनसे मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा बार नहीं मिला हूँ बट आई कैन मेरे 6 सेंस है और सब चीज़ें। हाँ, तो साई बहुत अच्छा है बाय नेचर और हैंडसम है, गुड लुकिंग है, जो लड़की को चाहिए। और उसके अलावा एक चीज़ है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और खुद साई ने मतलब ये फील्ड में सब चीज़ें देखी है, उतार चढ़ाव सब चीज़ें, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो बहुत रिस्पेक्ट करता है वुमेंस की, ये नज़रों में दिखता है कि शायद भाई अच्छा कॉम्प्लीमेंट है ये। इज्जत करते हैं। हाँ ये या वो तो इसलिए जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो सारी औरतों की इज्जत करता है। So much. Thank you so much. It really means a lot. Thank you so much. सीरियसली वो इतना मैंने ऑब्जर्व किया, ये मैं आपके कैमरे के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी रह चुकी हूँ, तो एक बोलते हैं ना सिक्स सेंस पावर, या बस वही। शादी के लिए प्रिपेयर्ड हो भाई। ऑब्वियसली सबकी लाइफ में एक ही बार शादी होती है, बहुत लोग कर लेते हैं 2-3 बट कोई भी शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता वो अनप्रिपेयर्ड हो जाता है। नर्वसनेस होती है थोड़ी बहुत, अभी हो रही है, अगले साल आप बोल रहे साई ने इतनी शादियाँ कर ली रहेगी सीरियल, कहाँ से नर्वसनेस होएगी। हो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मतलब मैंने शूटिंग में की है शादी, मैंने जो भी है तो की है ना, उसके बाद वो रियल वाली में नर्वसनेस नहीं होगी वो। nice one. So I'm not nervous, but I have to plan about the future and about the settlement and all. होगा, धीरे धीरे होगा, but eventually it will happen. It will happen. अच्छा जल्दी जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो, इसके बाद क्या? वो बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये तो कर लिया, अब इसके बाद क्या? You tell, you start. या ये तो मेरा अभी फर्स्ट सॉन्ग है, तो मैंने बताया अभी लाइक अभी तक कुछ प्लान नहीं है, बट हम करेंगे। मेरा एक्चुअली डांस अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं मोहित सोच रहे हैं मतलब कि कुछ लाइक आइटम सॉन्ग स्टाइल लाइक ऐसे कुछ करें जिसमें डांस हो, चीज़ें दिखाएं। तो मुझे और उसके लिए थोड़ा वेट लूज़ करना है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी, अचीव हो जाएगा, देन हम वही करेंगे। इतनी तो फिट है यार, बार बार वेट लूज अरे यार कैमरा बहुत ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि जब हम वहाँ थे इतना नहीं था जो दिखा रहा था, और वो ठंड भी इतनी थी, हम लोग पूरे स्वेल भी हो चुके थे, है ना साई, पूरी लाल लाइक नो। शूट किया आप लोगों ने? रशिया। गॉड, रशिया। तो इंटरनेशनल शूट था, फ्लाइट में एक तो हालत ख़राब हो गई थी, इतनी लंबी फ़्लाइट लेकर गए थे, और एक जो वाइट साड़ी वाला शॉट है वो तो प्रॉपर रशिया के बॉर्डर पे ही किया था। फिर वहाँ पे फिर बाकी छोटे छोटे लोकेशन में हमने किए सब। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी फ़िलहाल तो मैं OTT प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, और उसके साथ एक TV शो भी लाइनअप में है। सो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। बिग बॉस की जो आपकी साथी कॉलीग थी सना मकबूल, वो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, लिवर किरोसिस से वो जूझ रही हैं, उन लिवर में उनके थोड़ी तकलीफ़ हो गई है। आपने देखी वो न्यूज़? सॉरी, मुझे कुछ कहना चाहेंगे आप उस बारे में? ऑफ कोर्स मुझे सना की हेल्थ कंडीशन के बारे में पता था, क्योंकि जब वो बिग बॉस में आई थी उसने मुझे बताया था, उसने सबको बताया था। एंड इफ़ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ राइट नाउ, मैं बस चाहता हूँ कि शी गेट्स वेल सून एंड उसकी हेल्थ प्रॉपर रहे, एंड शी कम बैक्स टू द शूटिंग फ्लोर अगेन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और फॉर द बेस्ट। आपका सॉन्ग 100 मिलियन 1 बिलियन सारे क्रॉस कर जाए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू सुमैरा।